राहुल खुद सानिया को बचाने की सोचा और वहां से चला गया। अब आगे की कहानी में क्या होगा चलिए जानते हैं। पुलिस अधिकारी सान्या के फोन का डेटा चेक कर रहे होते हैं। स्क्रीन पर कॉल लॉग्स दिखते हैं। एक नंबर बार बार आया था। पुलिस अफसर राहुल, ये नंबर बार बार सान्या को कॉल कर रहा था। राहुल स्क्रीन पर नंबर देखता है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं, चेहरा सफेद पड़ जाता है, वह हक्का बक्का रह जाता है। राहुल हैरान होकर, यह तो करण का नंबर है। पुलिस अफसर चौंक कर, करण? कौन करण? राहुल धीमी आवाज में, सदमे में, मेरा सगा नहीं, सौतेला भाई। सन्नाटा छा जाता है। पुलिस वाले एक दूसरे को देखते हैं। करण अपने अंधेरे ऑफिस में बैठा हुआ है। सामने एक कुर्सी पर बंधी हुई सान्या बेहोश पड़ी है। पास में ही करण के गुंडे खड़े हैं। करण मुस्कुराते हुए सान्या के बाल पकड़कर, बहुत नखरे दिखा लिए, अब बताएगी या नहीं? सान्या कांपती है लेकिन चुप रहती है। करण गुस्से में चिल्लाकर, बता, वह पेन ड्राइव कहाँ है? सान्या हैरान हो जाती है। सान्या घबराकर, कौन सी पेन ड्राइव? मुझे कुछ नहीं पता। करण घूरता है और उसे अपने कमरे में घसीट कर ले जाता है। वह दरवाजा बंद कर देता है। 2 दिन बीत जाते हैं लेकिन कोई नहीं जानता कि अंदर क्या हो रहा है। राहुल एक कोने में बैठा हुआ है। उसकी आंखों में आंसू हैं। वह सान्या की तस्वीर देख रहा है। राहुल अपने आप से रोते हुए, सान्या, मैं तुझे बचा नहीं पा रहा, माफ कर देना। अचानक उसे एक आइडिया आता है। वह करण को कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन कॉल नहीं लगती। राहुल अब सीधा करण के घर पहुंचता है। दरवाजे पर करण की पत्नी हेमा बैठी रो रही होती है। राहुल चौंक कर, हेमा भाभी, आप रो क्यों रही हैं? हेमा कुछ कहने ही वाली होती है, तभी करण अंदर से बाहर आ जाता है। वह राहुल को घूरता है। करण तंज भरी हंसी के साथ, देखो तो कौन आया है, मेरा प्यारा सौतेला भाई। राहुल घबराता है लेकिन खुद को संभालता है। राहुल गुस्से में, सान्या कहाँ है? करण हंसते हुए, पहले ये बता, तू यहाँ क्यों आया है? राहुल गुस्से में करण के पास जाता है और अपनी जेब से गन निकालकर हेमा पर तान देता है। हेमा डरकर चिल्लाती है, राहुल क्या कर रहे हो? करण हैरानी से, अबे तू ये क्या कर रहा है? राहुल गंभीर लहजे में, पहले हथियार नीचे रख, फिर बात करेंगे। कमरे के बीचों बीच राहुल और करण आमने सामने खड़े हैं। बीच में एक मेज रखी है जिस पर एक पेन ड्राइव पड़ी है। करण कुर्सी पर रिलैक्स होकर बैठा है, चेहरे पर हल्की मुस्कान। राहुल गुस्से से तना खड़ा है। करण मुस्कुराते हुए शरारती लहजे में, आ ही गया तू मेरे छोटे भाई। राहुल गुस्से में कड़क आवाज में, सान्या कहाँ है करण? करण हंसते हुए पेन ड्राइव उठाकर हवा में घुमाते हुए, इतनी जल्दी क्या है, पहले यह तो बता, क्या तुझे सच जानना है? राहुल आंखें सिकोड़कर संदेह भरे स्वर में, कौन सा सच? करण धीरे धीरे अपनी कुर्सी से उठता है और राहुल के करीब आता है। करण धीमे लेकिन गहरे स्वर में, तेरी पूरी दुनिया जिस झूठ पर खड़ी है वह सच। स्क्रीन पर वीडियो चलता है। एक पुराना गोदाम, अंधेरे में छिपे कुछ लोग और उनके बीच राहुल और करण के पिता। राहुल हैरान होकर, पापा? करण स्क्रीन की तरफ इशारा करता है। करण धीमे लेकिन खतरनाक अंदाज में, देख अच्छे से राहुल, देख अच्छे से राहुल, तेरे प्यारे पापा किसके साथ खड़े थे? राहुल की नजर एक अजनबी आदमी पर पड़ती है जिसके चेहरे पर लाल निशान है। राहुल धीरे धीरे, ये कौन है? करण अचानक वीडियो पॉज करता है और राहुल की तरफ झुकता है। करण, यही आदमी मेरे असली दुश्मन का राज है। राहुल के चेहरे पर संदेह और डर का मिश्रण। राहुल गुस्से से करण का कॉलर पकड़ लेता है। राहुल चीखते हुए, सान्या को क्यों फंसाया करण? करण हंसते हुए, बिना डरे, क्योंकि उसे यह पेन ड्राइव मिल गई थी। राहुल हैरान होकर, क्या? करण अपनी जेब से एक और फोटो निकालता है। फोटो में सान्या एक लैपटॉप के सामने बैठी कुछ देख रही है और पीछे से कोई उसे देख रहा है। करण आंखों में चमक ली। सान्या ने वह देख लिया था जो उसे नहीं देखना चाहिए था। राहुल के चेहरे पर टेंशन साफ दिख रही है। करण धीमे लेकिन शातिर अंदाज में, अब मुझे वह पेन ड्राइव चाहिए और बदले में मैं तुझे सान्या जिंदा लौट आऊंगा। धीमा लेकिन इंटेंस बैकग्राउंड म्यूजिक, दूर कहीं पानी टपकने की आवाज। सान्या एक अंधेरे कमरे में बंधी हुई है। उसकी आंखों पर पट्टी बंधी है। अचानक दरवाजा खुलता है। करण का आदमी अंदर आता है। गुंडा
हंसते हुए। चलो समय पूरा हुआ। सान्या डर से कांपती है। सान्या चीखते हुए, राहुल। राहुल अभी भी करण की आंखों में गुस्से से देख रहा है। मेज पर पेन ड्राइव पड़ी है और उसके अंदर छिपा राज उसे परेशान कर रहा है। करण हल्की हंसी के साथ, तो क्या सोचा भाई, पेन ड्राइव लाओ और सान्या को बचा लो। राहुल गंभीर स्वर में, मुझे यकीन नहीं कि तू उसे छोड़ देगा। करण हंसते हुए, तू अभी भी इतना भोला है राहुल। ये दुनिया सौदे पर चलती है और ये मेरा ऑफर है। राहुल मुट्ठी भींचता है। उसके चेहरे पर गुस्से और उलझन का मिलाजुला भाव है। तभी अचानक करण के फोन पर एक वीडियो कॉल आती है। वीडियो कॉल में सान्या अंधेरे कमरे में बंधी हुई है। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा है। उसके पास एक आदमी खड़ा है जिसके हाथ में चाकू है। गुंडा करण से, बॉस अब और इंतजार नहीं होगा, हुक्म दें तो काम तमाम कर दूं। राहुल का चेहरा सफेद पड़ जाता है। राहुल चिल्लाकर, नहीं। राहुल गुस्से में, यह पेन ड्राइव इतनी जरूरी क्यों है करण। करण आंखों में चमक ली, क्योंकि इसमें सिर्फ मेरा राज नहीं बल्कि तेरे पिता का भी राज छिपा है। राहुल चौंक जाता है। राहुल धीमे लेकिन हैरान स्वर में, पापा। करण मुस्कुराता है और लैपटॉप पर पेन ड्राइव लगाता है। स्क्रीन पर एक पुराना वीडियो प्ले होता है। वीडियो में राहुल और करण के पिता एक माफिया डील कर रहे हैं और उनके पास वही अजनबी आदमी खड़ा है जिसके चेहरे पर लाल निशान है। करण राहुल की तरफ देखते हुए, तेरे पापा सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं थे, वह इस पूरे खेल के किंग थे। राहुल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। दूसरी तरफ सान्या अभी भी उस कमरे में बंद है। वह अपने हाथ खोलने की कोशिश कर रही है। उसकी कलाई से खून निकल रहा है, लेकिन वह हार नहीं मान रही। सान्या खुद से हांफते हुए, राहुल, मुझे पता है तू मुझे बचाने आएगा, लेकिन मैं भी लड़ूंगी। वो धीरे धीरे अपनी